हेलो फ्रेंड्स। तो अभी राजा रघुवंशी वाला जो केस हुआ था, ब्लू ड्रम वाला जो केस हुआ था, उसके बाद लड़कों ने बहुत कुछ बोला था कि लड़कियां अपने पति की इज्जत नहीं करती हैं, कलयुग आ गया है, लड़कियां अपने पति को मारने लगी हैं। ये सारी चीज़ें सुनने के लिए मिली थी। क्या लोगों ने उन चीज़ों पे ध्यान दिया जो औरतें झेलती हैं? अभी तमिलनाडु में एक लड़की की अप्रैल में शादी हुई थी। माँ बाप ने 70 लाख की कार और 800 ग्राम सोना, उसके बाद शादी में खाना पीना सब कुछ, सारी रस्म रिवाज सब कुछ किया उन लोगों ने, इतना पैसा लगाया। उसके बाद क्या मिला उन्हें? उनकी बेटी भी सही सलामत नहीं मिली। पैसा गाड़ी सब छोड़ दो, उन्हें क्या चीज़ वापस मिली? उनकी बेटी उन्हें अर्थी पर मिली है। क्यों? क्योंकि ससुराल वाले इतने दहेज से भी खुश नहीं थे। अब यहाँ पे कुछ लोग आके बोलेंगे कि अगर लड़कियों के साथ गलत होता है तो वो अपनी आवाज़ उठाएं, लड़कों को मारना शुरू कर देंगी, उसे कहाँ का न्याय है? ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन जब 4 लड़कों की मौत हुई लड़कियों के हाथों, तो सब लोगों ने इतना तुल पकड़ लिया कि भाई लड़कियां तो मारने लगी हैं, कलयुग आ गया। कलयुग कभी ख़त्म हुआ ही नहीं था। कलयुग तब कहाँ चला गया था आपका कलयुग, जब लड़कियां मरती हैं? या तब कहाँ चला जाता है जब लड़कियों का रेप होता है? अभी पिछले महीने में 6 रेप केसेस हाईलाइट हुए हैं, और कई तो ऐसे होंगे जो हाईलाइट हुए ही नहीं है, कई तो ऐसे होंगे जिनकी इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास पहुंची ही नहीं है। उन 6 का भी इसलिए पता है क्योंकि वो बच्चियां बची नहीं है। अगर वो बच्चियां बच जाती तो वो भी हाईलाइट नहीं होते। और सो कॉल्ड क्यों नहीं होते? क्योंकि कई लोगों के घर वाले ये बोलते कि हमारी इज्जत क्या बचेगी। तुम्हारी इज्जत की पड़ी है, तुम्हें उस लड़की की उस बच्ची की नहीं पड़ी है। वो पूरी लाइफ टाइम के लिए एक ट्रॉमा झेल के बैठ जाती है। जो केसेस हाईलाइट होते हैं ना, वो केसेस भी इसलिए होते हैं क्योंकि या तो विक्टिम मर चुकी होती है, या विक्टिम खुद अपनी जिंदगी भर की हिम्मत को जोड़ जाड़ के खड़ी हो जाती है अपने लिए लड़ने के लिए, और फिर भी उसे लड़ने नहीं दिया जाता। क्योंकि कई लोगों को इसलिए छोड़ दिया जाता है कि वो अंडर एज ऑफ 16 है, वो अभी टीनेज में है, उनकी लाइफ खराब हो जाएगी। लेकिन उस लड़की का क्या? और यहाँ पे भी जो अभी लड़की मरी है ना डाउरी केस के वजह से, उसको भी कोई इंसाफ नहीं मिलने वाला। उसके पेरेंट्स सालों तक केस लड़ेंगे, उसके पेरेंट्स सालों तक गुहारे लगाएंगे पुलिस के पास जाके। एंड में क्या होगा? एट द एंड ऑफ पुलिस को जाके वो पैसे खिलाएंगे, अपनी पहचान लगाएंगे, चेक लगाएंगे अपनी, और फिर बच जाएंगे। और फिर उसके बाद फिर से तैयार हो जाएंगे किसी और लड़की का शिकार करने के लिए, क्योंकि लड़की तो उनके लिए इंसान है ही नहीं, उनके लिए तो वो उनका शिकार है। मेरी उस सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि जब आप अपनी बेटी दे रहे हो ना, तो उसके बाद एटलीस्ट ये देख लिया करो कि आप अपनी बेटी कैसे इंसान के हाथ में सौंप रहे हो। अरे भाई, अमीर और स्टेबल घर में जाने से लाख गुना बेहतर है कि लड़कियां अपनी मर्जी से शादी कर ले, और अपनी मर्जी से जाकर शादी कर खुश रहें, ताकि उन्हें ये तो रहेगा कि हाँ, हमने अपनी ज़िंदगी में एक स्टेप लिया था।